रासायनिक यौगिकों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? खनिज। रासायनिक यौगिकों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? खनिज, जिनका एक निश्चित भौतिक स्वरूप होता है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद में खनिजों के बाद में मेरे को ये बताओ, अयस्क किसे कहते हैं? सबसे कम अशुद्धि वाले खनिज को क्या बोलते हैं? अयस्क। क्या बोलते हैं? अयस्क। फिर ये बताओ, खनन क्या होता है? खनिजों को निकालने की विधि क्या कहलाती है? खनन। क्या कहलाती है? खनन। इसके अलावा मैंने एक और बताया था, क्या? उत्खनन। उत्खनन क्या होता है? धरातल से खनिजों को निकालने की विधि क्या कहलाती है? प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन। क्या कहलाता है? उत्खनन। और एक बताओ, भूगर्भ से खनिज निकालने की प्रक्रिया क्या कहला जाता है? भूगर्भ से अथवा कुएं के माध्यम से खनिज निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? कूप की खनन। कूप की खनन। यहाँ तक क्लियर है? अब मेरे को ये बताओ, राजस्थान की जीडीपी में, राजस्थान की जीडीपी में खनिजों का योगदान कितना है? कितना योगदान है? कितना योगदान है? 5%। कितना योगदान है? 5%। अब मेरे को ये बताओ, भारत की है ना सर्वाधिक खाने कहां पर है? राजस्थान। भारत की सर्वाधिक खाने कहां पर है? कहां पर है? राजस्थान में। यहां तक क्लियर है? इसके अलावा मैंने खनिजों में और क्या बताया था? खनिजों में मैंने बताया था इसके खनिजों के वर्गीकरण। क्या बताए थे? वर्गीकरण। इसके अलावा वर्गीकरण के अलावा भी मैंने कुछ बताया था क्या बेसिक में? नहीं, और को बताया। देखो सामने, अब खनिजों का मैंने वर्गीकरण किया था ना, तो वर्गीकरण के अंदर है ना मैंने 4 प्रकार के खनिज बताए थे। एक तो कौन सा था? धात्विक। एक कौन सा था? कौन सा था? धात्विक। एक कौन सा है? ऊर्जा खनिज। कौन सा है? ऊर्जा खनिज। और इसके अलावा एक और बताया था, वो कौन सा है? कौन सा है? अणुशक्ति। यहां तक क्लियर है? इसके अलावा धात्विक जो खनिज है, इसके अंदर भी मैंने 2 बताए थे, 2 प्रकार बताए थे। एक तो कौन सा बताया था? लौह खनिज। और दूसरा कौन सा बताया था? कौन सा बताया था? अलोह खनिज। अब इसके अंदर है ना सबसे पहले नंबर पे आता है लौह खनिज। और लौह खनिज के अंदर है ना अपन सबसे पहले इसके अंतर्गत को क्या क्या आते हैं? सबसे पहला तो लौह अयस्क। दूसरे नंबर पे मैग्नीज। क्या आता है? मैग्नीज। और एक क्या आता है? टंगस्टन। क्या आता है? टंगस्टन। अब अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? लौह अयस्क। किसके बारे में? लौह अयस्क। कि लौह अयस्क कहते किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। यहां तक क्लियर है? अब इसके अंतर्गत देखो बात करते हैं किसकी? लौह अयस्क की। लोहा अयस्क की जब बात करते हैं ना, तो पूरे देश में कितने प्रकार का पाया जाता है? सबसे पहले तो बताओ ये कैसा खनिज है? कैसा खनिज है? धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? धात्विक। और ये पाया कहां जाता है? लोहा अयस्क कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है धारवाड़ क्रम की कौन सी चट्टानों में? कौन सी चट्टानों में? धारवाड़ क्रम की आग्नेय चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? धात्विक खनिज पाया जाता है। और धात्विक खनिज का एक अयस्क कौन सा? लौह अयस्क। कौन सा अयस्क है? लौह अयस्क। अब इसकी बात करते हैं ना, तो देखो लौह अयस्क की और बात करते हैं, तो लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। अब चारों प्रकारों की बात करते हैं ना, तो एक एक प्रकार देखो। पहले नंबर पे कौन सा आता है? मैग्नेटाइट। कौन सा आता है? मैग्नेटाइट। कौन सी किस्म? सर्वोच्च किस्म का जो लोहा अयस्क होता है वो कौन सी किस्म का होता है? मैग्नेटाइट। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? हेमेटाइट। कौन सा आता है? हेमेटाइट। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? लिमोनाइट। कौन सा आता है? लेमोनाइट। कौन सा आता है? लेमोनाइट। और चौथे नंबर पे कौन सा आता है? सेडेराइट। कौन सा आता है? सेडेराइट। अब यहां से है ना सिर्फ ज्यादा कुछ याद नहीं होना, तो अपने को याद रखना है कौन सा? हेमेटाइट। कौन सा याद रखना है? हेमेटाइट। क्यों याद रखना है?
क्योंकि अपने राजस्थान में जो पाया जाता है ना सबसे ज्यादा, वो कौन सा है? हेमेटाइट। और अपने को पूछेगा तो सिर्फ राजस्थान का ही तो पूछेगा, तो कौन सा आएगा? हेमेटाइट। सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा है? हेमेटाइट। कौन सा है? हेमेटाइट। कौन सा पाया जाता है? हेमेटाइट। यहां तक क्लियर है? अब अगर बात करते हैं कि चावल में मतलब लोहांश की मात्रा कितनी पाई जाती है, मतलब लोह अंश की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो सबसे पहले ये बताओ मैग्नेटाइट में लोह अंश की मात्रा कितनी पाई जाती है? 72% से अधिक, 72% से अधिक, या 70 या 75 के बीच में लोह अंश की मात्रा पाई जाती है। कौन से में? मैग्नेटाइट में। जो सर्वोच्च किस्म का लोह इसमें होता है कौन सा? मैग्नेटाइट। कौन सा? मैग्नेटाइट। यहां तक क्लियर है? फिर बात करते हैं कि हेमेटाइट में कितने लोहांश की मात्रा पाई जाती है? कितनी पाई जाती है? 60 से 70%। किसकी मात्रा? लोह अंश की मात्रा। फिर बात करते हैं कि लिमोनाइट में कितनी मात्रा पाई जाती है? लिमोनाइट में कितनी पाई जाती है? 30 से 60%। किसकी मात्रा? लोह अंश की मात्रा। फिर बात करते हैं कि सेडेराइट में कितनी पाई जाती है? 30% से कम। कितनी? 30% से कम। तो सर्वोच्च किस्म का लोहा इसमें कौन सा है? मैग्नेटाइट। कितनी